हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक चैप्टर है इंटीजर्स। तो उस चैप्टर की आज हम शुरुआत करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरीके से हम उसको करने वाले हैं। तो इंटीजर्स पे बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। और उसके बाद हम आएंगे इंटीजर्स के ऊपर और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कि आज की वीडियो का हमारा पार्ट 1 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के ऊपर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो बेसिकली दीज नंबर्स आर बेसिकली is the counting starting from 1। तो बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग होते हैं जो कि 1 से शुरू होती है। तो 1 से शुरू होने वाली जो काउंटिंग होती है वो आपकी नेचुरल नंबर कहलाती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यानी पूरी की पूरी काउंटिंग जब हम 1 से शुरू कर लेते हैं तो वो नेचुरल नंबर कहलाता है। इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। दिस नंबर आर बेसिकली इज द काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो काउंटिंग होता है जो कि हम 1 से शुरू करते हैं। आगे बात करें, उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर। क्या आ जाते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होते हैं? दीज नंबर्स आर बेसिकली the counting starting from 0। होल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली काउंटिंग होती है जो कि 0 से शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल क्या आएगा? 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए, दीज नंबर्स आर बेसिकली द काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो वो नंबर्स होते हैं जो बेसिकली 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जो है, जो आपके होल नंबर कहलाते हैं। अब कोई ये आपसे पूछ ले, भाई साहब होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है? तो होल नंबर में सिर्फ 0 ऐड होता है। कई बार आपके जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे दिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर, देन यू कैन से होल नंबर्स कंटेन्स 0 ऑल्सो, जबकि नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं होता, 1 2 3 4 ही रहता है। उसके आगे हम बात करें इवन नंबर। इवन नंबर्स ये कौन से नंबर होते हैं? दोज नंबर्स which are divisible by 2। divisible by 2 और कहीं कहीं लिखा है multiple of 2, तब भी ठीक है। ठीक है, 2 का मल्टीपल रहेगा तब भी ठीक है, डिविजिबल बाई 2 रहेगा तब भी ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? 2 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 6 8 10 12 सो ऑन। आगे आप लिखते जाओ। ये सब जो है, ये नंबर जो है ये इवन नंबर रहेंगे जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा जो कि आपकी इसके आगे पढ़ने वाले हो, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? तो कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा अगर उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 या इवन नंबर है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। इवन नंबर मैंने बताया 2 4 6 8 अगर रहेगा तो, या फिर आप शॉर्ट में याद रखना चाहो तो जिसके नंबर जो 0 से ख़त्म हो, 2 से ख़त्म हो, 4 6 8 इन 5 लेटर से ख़त्म होगा, इन 5 डिजिट्स के साथ ख़त्म होगा, तो आप कहोगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर याद कर लीजिएगा 0 2 4 6 8। अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 है, इनमें से कोई एक डिजिट होना चाहिए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें ताकि मैं इसकी एग्जाम्पल्स आपको क्लियर कर पाऊँ। तो आप बीच में बेसिकली वीडियो को रोक के इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट आपको परेशानी ना हो। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, जैसे 20 के लास्ट में क्या है? 0। ठीक है, इसको हम बेसिकली यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। ये यूनिट होता है, आगे टेंस होता है,
देन 100 होता है। अब देखो 1020, तो ये नंबर जो है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। वैसे ही अगर कोई नंबर आपको दे दे 100202, तो इसके लास्ट में क्या आ गया 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड का रूल है। अगर किसी के लास्ट में 0 या इवन नंबर 2 4 6 8, ये 5 लेटर आप याद करेगा, डिजिट 0 2 4 6 8, ये 5 डिजिट जिसके लास्ट में होंगे वो नंबर 2 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर काउंटिंग होता है जो 1 से शुरू होता है, होल नंबर काउंटिंग होती है जो 0 से शुरू होती है, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से डिवाइड का रूल क्या याद करना है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो कौन सा होता है, इवन नंबर। तो ये नंबर क्या है, इवन। ये नंबर कौन सा है, इवन। ये नंबर कौन सा है, इवन। ये नंबर कौन सा है, इवन। तो इस तरीके से आपने नंबर को याद रखना है कि कौन सा नंबर इवन है, क्योंकि आपके जो MCQ रहेंगे ना उसके अंदर इस तरीके से आपको नंबर दे दिया गया होगा और पूछा गया होगा क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तब आपको ध्यान में रखना है जिन नंबर के लास्ट पे 0 2 4 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी एक डिजिट हो तो आप कहोगे कि वो नंबर एक इवन नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके ऑड नंबर के ऊपर। ऑड नंबर, ऑड नंबर, चलिए ऑड नंबर, ऑड नंबर, ये नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर्स which are not divisible by 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल कौन सा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, दो दो जोड़ते जाओ, ये 1 से शुरू होगा और 2 2 ऐड करते जाएंगे इन्फिनिटी। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी 2 से डिवाइड नहीं होने का मतलब एंड में 0 2 4 6 या 8 नहीं होना चाहिए, या फिर आप ऐसे कह लो 2 के टेबल में नहीं आता, 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता। तो बस ऐसे ही इसमें 2 2 प्लस करते जाओ, लेकिन याद रखना यहाँ 1 से शुरू करना है। 1 से शुरू करके 2 2 ऐड करते जाओ, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7। ये जो नंबर हैं ये बेसिकली ऑड नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपने याद क्या रखना है, कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट पे 0 2 4 6 या 8 हो, इनमें से कोई एक डिजिट होना चाहिए, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं आप पे इंटीजर्स के ऊपर। चलिए इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं जी, इंटीजर्स इसके ऊपर बात करेंगे। The collection of whole number and the negative numbers is called integers। कहने का मतलब क्या हो गया, इंटीजर क्या होते हैं जिसमें होल नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो। तो इसको थोड़ा समझते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है जी। 0 से इस साइड पॉजिटिव रहता है, इस साइड नेगेटिव रहता है। इस साइड वाले पॉजिटिव, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 आगे सो ऑन है। इस तरीके से यहाँ -1 -2 -3 -4। तो ये जो नंबर्स हैं ये पूरा सेट जो रहेगा इसको हम इंटीजर कहते हैं। यानी इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो इंटीजर बनता है। इन पूरे सेट को मिला के क्या बनता है, इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स को मिला के क्या बनता है जी, इंटीजर्स बनता है। अंडरस्टूड। इट इज़ डिनोटेड बाई Z। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो आप याद रखिएगा इस सेट को Z से लिखा जाता है और ये इंटीजर्स होता है। अब आगे हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से ये काम करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कहाँ कहाँ लगती है। नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव। चलिए वीडियो को पॉज करके बीच बीच में इसको नोट करते रहेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़
तो प्रॉपर्टीज़ आज हम जो पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे अंडर एडिशन। आज जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीजर्स की एडिशन के ऊपर होगी, यानी इंटीजर्स को ऐड कैसे करना है, ऐड के ऊपर ही रहेगा। और आने वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें हम मल्टीप्लाई देन वी डिवाइड सब्ट्रैक्शन इन तीनों के ऊपर काम करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो रहेगा एडिशन। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आ जाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। आप सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हो? प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। अंडर एडिशन, अंडर एडिशन पढ़ने वाले हो आप। तो पहले कौन सी आ गई? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? इसके ऊपर बात करते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो इंटीजर्स होते हैं जो अंडर एडिशन क्लोज होते हैं। अभी इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है, पहले थोड़ा सा और इलाबोरेट कर लेते हैं। इन जनरल लेट इफ ए एंड बी एनी इंटीजर देन a plus b is also an integer, कहने का मतलब अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करूंगा ना, तो दो इंटीजर को ऐड करके मुझे इंटीजर ही मिलेगा। इसकी एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि मेरा एक इंटीजर 2 है और दूसरा 3 है, तो सबके सब इंटीजर हैं। जब माइनस ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव वाला भी होता है, तो अगर इनको मैं ऐड करूंगा, क्या करूंगा? ऐड 2 + -3 मैं ऐड करता हूं, तो मुझे ऐड करने पे क्या मिलेगा? इसको देखिए, -3 + 2, 3 में से 2 जाएगा, एक और बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, -1। तो 2 क्या था? इंटीजर। 3 क्या था? इंटीजर। और इसकी मैं बात करूं -1, ये भी क्या है? इंटीजर। तो आपका 2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, तो -1 भी क्या है? इंटीजर है। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्या बताता है? क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताता है कि आप इंटीजर में इंटीजर को जोड़ोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन पढ़ रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। इंटीजर्स अंडर एडिशन की प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं। पहली आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहता है अगर आप इंटीजर में इंटीजर को जोड़ोगे तो आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। देखिए 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, वो भी इंटीजर है। यहाँ पे हमने माइनस लगाया था, जब प्लस माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट होता है। 3 में से 2 निकालेंगे, एक और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, तो इंटीजर मिला। इंटीजर में इंटीजर जोड़ने पे इंटीजर मिला। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। यू कैन राइट मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है, योर सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, दैट इज a + b = b + a for any a and b integers। अगर a और b कोई इंटीजर्स हैं तो a + b b + a के बराबर होगा। उसको सीधा जोड़ो या उल्टा जोड़ो, आपका आंसर सेम आएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, 2 + 3 को ऐड किया तो 5 मिला, और वैसे अगर आप उसको उल्टा ऐड करोगे तो भी 5 मिलेगा। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप इंटीजर को सीधा जोड़ो या उल्टा जोड़ो, आपका आंसर सेम ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, 2 - 3 जो हम कर रहे थे। अब इसमें यहाँ माइनस लगा लेते हैं। बेसिकली दिस इज नेगेटिव इंटीजर, जो आपका इंटीजर माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा। अब इसको उल्टा जोड़ो, -3 + 2। अब जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने पे क्या मिला? फिर भी -1 मिला। तो ये हम आपको बताना चाहते थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। आप इंटीजर्स को सीधा जोड़ रहे हो या उल्टा जोड़ रहे हो, आपका आंसर सेम ही आता है। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो।
चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। वेट अ सेकेंड, चलिए। सो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो इंटीजर्स होते हैं जो एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन क्या होते हैं जी? एसोसिएटिव होते हैं। दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर एनी ए बी सी आर इंटीजर। ए बी सी कोई इंटीजर है तो a प्लस बी प्लस इस तरीके से रहने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड किया तो आपको मिलेगा 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 होता है 10। अब इसको ये वाली साइड देख के करते हैं, पहले दो को ऐड करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो भी क्या मिलने वाला है जी? 10 मिलने वाला है। दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कह रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप नंबर्स को, अगर आपके पास 3 नंबर हैं और आपने पहले लास्ट दो को जोड़ा और फिर तीसरा जोड़ा तब जो आंसर आएगा, और दूसरा जब आप पहले दो को जोड़ते हो और तीसरे को जोड़ते हो तब जो आंसर आएगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मूव, नोट करिए। आगे आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट? इसमें क्या होता है, आप इसको जनरल याद करिए। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए, सॉरी यहाँ a आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है? फॉर एनी इंटीजर a, फॉर एनी इंटीजर a। आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि इंटीजर में मैं किसको ऐड करूं कि मेरे इंटीजर की वैल्यू चेंज ना हो, इंटीजर सेम ही रहना चाहिए, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अब देखिए, इंटीजर तो कोई नंबर है ना, बेसिकली नेगेटिव है, 0 है और पॉजिटिव नंबर है, तो नंबर में मैं किसको जोड़ूंगा कि वही रहे, तो 0। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। 0 क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ इंटीजर्स के केस के अंदर। यानी इंटीजर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि मैं इंटीजर्स के अंदर किसको ऐड करूं कि मुझे क्या मिले, आपका वही नंबर मिलना चाहिए, तो वो 0 हो गया। फॉर एग्जांपल 1 में 0 जोड़ा तो क्या मिला 1, -1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -1, वैसे ही -5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -5। तो इसलिए 0 1 क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आपका क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, दोनों याद रखिए, यहाँ 1 है यहाँ -1 है, रेस्ट को नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, हरी अप, कम टू द नेक्स्ट नाउ एंड द लास्ट वन ऑफ टुडे। और आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? डेफिनेटली a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू -a प्लस ए। ठीक है। सो डे स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? मैं इंटीजर्स में किसको ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि मैं इंटीजर्स के अंदर, दिए गए इंटीजर के अंदर किसको जोड़ूं कि मेरा आंसर 0 आए। जैसे मैंने आपको 2 दे रखा है, तो 2 में मैं किसको जोड़ूं कि मेरा आंसर 0 आए, तो 2 में -2 को जोड़ दूं, क्योंकि जब -2 होगा तो वो प्लस नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0।
ठीक है। तो यही हम जहाँ करना चाहते हैं कि अगर बेसिकली a प्लस माइनस a है तो ये बराबर होता है a माइनस a जो कि 0 होता है, ठीक है। तो a का एडिटिव इनवर्स क्या आया, a का एडिटिव इनवर्स, कोई पूछेगा a का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आपको होगी माइनस a, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 को मैं किस में जोड़ूंगा मेरा आंसर 0 हो जाए, 2 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं पूछता हूँ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपका आंसर होगा एडिटिव इनवर्स, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 3 का एडिटिव इनवर्स आएगा -3। 4 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -4। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -5। तो आप समझ रहे हो, अगर आपके पेपर में आपको ये पूछ ले 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आपको होगी -6। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, आपको होगी -7। 8 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो -8 है। एडिटिव इनवर्स में आपने माइनस लगा देना है उसी नंबर के साथ और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक इंटीजर्स के ऊपर। अंडर एडिशन आज हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 7th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सो दैट कि आपको यहाँ पे हर एक वीडियो लगातार वे में हर डेली के रूप में हम इसको डालते रहेंगे। आज पार्ट 1 था और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज जो अंडर एडिशन के बेस रहेगी, देन सब्ट्रैक्शन के आगे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं। So share this video more and more to those students who are studying in class 7th and do subscribe our YouTube channel। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।